हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में द्रवों के यांत्रिक गुण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। हम इस टॉपिक को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम केवल श्यानता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव या ठोस की दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, श्यान बल या विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल विभिन्न परतों की मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, श्यानता या विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता किसका गुण होता है? राइट आंसर है डी, केवल द्रव्य और ठोस गैस का। श्यानता केवल द्रव्य और गैस में उपस्थित होती है, ठोस में श्यानता उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में श्यानता किसकी तुलना में बहुत कम होती है? राइट आंसर है बी, द्रवों की तुलना में। सबसे अधिक श्यानता द्रव में होती है और उससे कम गैस में होती है, जबकि ठोस में श्यानता उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है बी, घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ए, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल की श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। श्यानता का एसआई मात्रक पास्कल सेकंड या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड या पॉइजली होता है, और एक पॉइजली में 10 पॉइज होते हैं। एक पॉइजली में कितने पॉइज होते हैं? 10 पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता का एसआई मात्रक पॉइजली व सीजीएस मात्रक पॉइज है। एक पॉइजली में कितने पाइज होते हैं? राइट आंसर है 10। एक पाइजली में 10 पॉइज होते हैं। पॉइज श्यानता का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है सी, m के ऊपर 1 की घात, l के ऊपर -1 की घात और t के ऊपर -1 की घात। यह श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है ए, जल की। जल एक द्रव है, इस कारण जल की श्यानता गैसों से अधिक होगी, जबकि वायु, अमोनिया और हाइड्रोजन यह तीनों गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर श्यानता डैश हो जाती है? राइट आंसर है डी, द्रव की श्यानता घटती है जबकि गैस की बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर श्यानता द्रव की घटती है जबकि गैस की बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की एक गोली किसी श्यान द्रव में मुख्य रूप से गिर जाती है तो इसका वेग क्या होगा? राइट आंसर है डी, पहले बढ़ेगा फिर नियत हो जाएगा। शीशे की एक गोली किसी श्यान द्रव में गिर जाती है तो इसका वेग क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर नियत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की एक गोली किसी अश्यान द्रव में गिर जाती है तो इसका वेग क्या होगा? राइट आंसर है ए, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ए, ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? विसरण। द्रवों में श्यानता का मुख्य कारण ससंजक बल व गैसों में श्यानता का मुख्य कारण विसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरती हुई वर्षा की बूंद का वेग सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर है सी, वायु द्वारा आरोपित। राइट आंसर है 20, वायु द्वारा आरोपित श्यान बल के कारण। वर्षा की बूंद गिरती है तो इस पर वायु श्यान बल आरोपित करती है, जिससे इसका वेग सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यान बल या द्रव की परतों के बीच घर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। श्यान बल तरल की परतों के अपेक्षित वेग पर
तरल की परतों के संपर्क क्षेत्रफल पर और तरल की परतों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, जबकि दाब बढ़ने पर जल की श्यानता डैश हो जाती है। राइट आंसर है ए, घट जाती है। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? राइट आंसर है बी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोप्लेन के उड़ने का सिद्धांत और मैग्नस प्रभाव किस पर आधारित है? राइट आंसर है ए, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक कण समान मार्ग से जाते हैं तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, धारा रेखीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय तरंग की गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति होती है। राइट आंसर है ए, धारा रेखीय। बर्नौली का प्रमेय धारा रेखीय प्रभाव के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बर्नौली के प्रयोग का एक उदाहरण है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वेंचुरी प्रभाव प्रणाली, जल चूसक पंप और वुनसेल ज्वालक, यह सभी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील तरल की एकांक आयतन की स्थगित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का मान नियत होता है, यह प्रमेय किसका है? राइट आंसर है बी, बर्नौली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलता हुआ या चलता हुआ द्रव कुछ समय में विराम में आ जाता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर है ए, श्यानता या विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों के प्रभाव में विक्षुब्धता किससे याद की जाती है? राइट आंसर है ए, रोनाल्ड संख्या से। रोनाल्ड संख्या से हम विक्षुब्धता का मान पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनियां सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण रक्तदाब बढ़ जाता है, ऐसा किस नियम के कारण होता है? राइट आंसर है बी, बर्नौली के नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की ओर गिर जाता है। रेलगाड़ी तेज गति से चलती है, जिस कारण उसके आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिस कारण युवक निम्न दाब के क्षेत्र की ओर अर्थात रेलगाड़ी की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। करत, कार्बोरेटर और वुनसन बर्नर, यह सभी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है? राइट आंसर है ए, वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा रेखीय प्रवाह की महत्तम वेग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, क्रांतिक वेग। धारा रेखीय प्रवाह की महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो इसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है ए, द्रव की श्यानता पर। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो इसका प्रभाव द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है बी, द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर है सी, वेंटुरीमीटर द्वारा मापा जाता है। नली में द्रव प्रवाह की दर को वेंटुरीमीटर द्वारा मापा जाता है और यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का बहाव किससे मापा जाता है? क्यूसेक से। जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।